जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना। वाहे गुरु सतनाम और एक ओंकार सतनाम, सब कुछ एक है। और अल्लाह अल्लाह के बंदे, अल्लाह और जो है राम और रहीम सब एक हैं। गुरु की कृपा है। चलिए संगत जी, आज हम मंत्र जाप कर लेते हैं, मूल मंत्र जाप, क्योंकि आज है रामनवमी। रामनवमी के अवसर पर क्योंकि एक अवसर मिल गया है मूल मंत्र जाप करने का, उसका थोड़ा सा मूल मंत्र जाप कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं, मूल मंत्र जाप। चलिए, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। जप आ सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी कृपा करना सब पर, और सारी संगत को सत्संग सुनकर उन पे ब्लेस हो, और गुरु जी की कृपा होती रहे, और गुरु जी की मेहर सारी संगत पर हो, और सारी संगत पर गुरु जी मेहर करना मेरी अरदास है। सर्वदा भला करना, और जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भला करना, और सत्संग जो पूरा सुनते हैं उनका तो ब्लेस करना ही, क्योंकि उनको जो है सत्संग का देखिए संगत जी, हम अरदास ऐसे करें कि गुरु की कृपा सब पर हो और गुरु की मेहर सब पर हो। सत्संग सुनते, मैंने क्या बोला, सत्संग सुनते उनको तो ब्लेस करना ही। संगत जी मैं ये नहीं कह रहा कि इनको करना, इनको सबदा भला के सबको भला करना। और मैं हूँ करण अंकल, और आपके लिए लाता हूँ प्यारे सत्संग। प्लेटफॉर्म है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें अमृत मेन हमारा है अमृत वेला। क्योंकि अमृत वेला मेन इसलिए मैंने रखा कि अमृत वेले में ही सारा जो दातें मिलती हैं आपको गुरु की, और गुरु की मेहर अमृत वेले में होती है, और गुरु जो है ना अमृत वेले में ही ब्लेस करता है। और देखिए अब कई संगत है, हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु की कृपा हमें क्यों नहीं हो रही, वो भी बताऊंगा मैं लास्ट में। पहले सत्संग सुनिए, सत्संग सुनकर आपको ज्ञान मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा। पहले सत्संग सुनेंगे, उसके बाद आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा कि हमारे देखिए हमारे हमें जो एज कई कहते हैं ना, हमारी उम्र लिख के आई है, हमारी जो वो लिख के आई है। तो मैं आपको लास्ट में एक कथा सुनाऊंगा, जिससे कहते हैं कि भोले भाव से परमात्मा को कैसे पाया जाता है, और कोई नियम नहीं, कोई वो नहीं, तो परमात्मा आपको गुरु जी। और देखिए मैं जो भी बोलूं, परमात्मा बोलूं, वाहेगुरु बोलूं, मेन है कि गुरु जी से मैंने कनेक्शन जोड़ना है। सबका कनेक्शन अपना अपना होता है। मुझे कई संगत मैं उनको जवाब दे दूं, ये कहते हैं सत्संग के थ्रू स्टार्ट करने से पहले। देखिए संगत जी, जो भी आपका अपना कनेक्शन है और हमारा अपना कनेक्शन है। गुरु जी आपको मैसेज देते हैं, कोई वो करता है, तो उस मैसेज को आप, जैसे मेरी कई संगत ने पूछा था कि गुरु जी कहते हैं कि नरातों में ये 2 काम कर और एक काम, एक चीज पहन ले। संगत वो मैं बताऊं आपको, गुरु जी मैसेज देते हैं, रमज में देते हैं। रमज में कैसे, जैसे कोई आपने देखा होगा कि बादाम होता है। बादाम जो है आजकल तो गिरी आती है, पहले बादाम का कवर हो गया आता है ना। कवर क्यों क्या आता है कि उसकी सेफ्टी के लिए, रमज में उसकी सेफ्टी के लिए उसको मैं तोड़ के हमने खाना होता है। हम उसको तोड़ के नहीं खाएंगे तो हमारे दांत भी टूट सकते हैं, दांतों भी कमजोर हो सकते हैं। तो इसीलिए जो परमात्मा है, देखिए महापुरुष जो भी बात करते हैं ना, उसका जो है काफी साल का गैप, काफी सालों के बाद समझ आती है बातें। क्योंकि आपने देखो कि जितने कबीर जी हो गए, और जैसे फरीद जी हो गए, तो इनकी बातें भी जो इन्होंने बोला, रत्ती रत न जावे, कि रत मतलब कि रत के बिना हम नहीं हमारे अंदर बिना रत के भी हम कहते हैं जी सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या, बिना रत के कौन जिएगा संगत जी। मगर इसकी रमज में बोल दिया ना उन्होंने। रत का मीनिंग क्या बोला उन्होंने, कि हमारे रत के अंदर कि हम लोभ को रत कहा गया है। क्योंकि लोभ होगा हमारे अंदर, बिना लोभ के जब लोभ हट जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे पता चले। और संगत जी आप सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे कि ये कथा के माध्यम से, कि कथा बहुत प्यारी है, और सत्संग आज का संगत जी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग सुनेंगे आपको तब मालूम होगा। सत्संग पूरा नहीं सुनते, फिर मेरे से फोन करते हैं, अंकल जी हमारे पास ये दिक्कत आ गई, हमारे ये दिक्कतें हैं,
देखिए कहेंगे टाइम, देखिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं ज़्यादा टाइम निकालते हैं ना, तो ऐसे ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आपको गुरु की कृपा होगी। और संगत जी जो है पहले आपसे बता दूं कि आपको कुछ भी समस्या होती है तो आपको जल्द पूरी होगी। और आपको मैं इस महीने में अमृतसर आने वाला हूं। जो संगत अमृतसर की है वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है मेरे नंबर पर। और आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी लोटा ब्लस कराना है तो मुझे बता देना, तो मैं इस महीने लेता आऊंगा। उसकी कैसे कराना है, क्या क्या करना पड़ेगा, वो मुझे वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कि कैसे कराना है और किस किस तरह कराना है। तो आपको उसकी समस्या पूरी मैं बता दूंगा, कैसे कैसे होगा आपका लोटा ब्लेस। और आपको कोई ब्लेसिंग चाहिए गुरु जी की जो मेरे पर होगी, ये मत कहना कि मुझे ये ऐसी ब्लेसिंग चाहिए, ये चाहिए आपको ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, ब्रेसलेट भी हो सकता है, छोटा सा लॉकेट भी हो सकता है, गुरु जी का स्वरूप भी हो सकता है। जिसको जो ब्लेसिंग गुरु जी देते हैं, मैं नहीं देता। मैं ब्लेसिंग लेके तो आऊंगा, मगर जिसको क्या देना है वो गुरु जी जानते हैं। तो आपको ब्लेसिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए, तो कांटेक्ट कर और मैं आपको एड्रेस बता दूंगा जहाँ पे मेरा, देखिए मेरा ससुराल है, मेरा घर है वहाँ पे अमृतसर में ससुराल, वहीं पे मैं रुकूंगा। मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा क्योंकि संगत जी संगत बहुत है, तो मैं घर जा इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैं देखता हूँ 1 दिन के लिए, देखता हूँ 2 दिन के लिए, जितने रुकूंगा वहीं रुकूंगा। और मैं अमृतसर जाता हूँ तो मैं पहले जो है दरबार साहब में जाता हूँ। मैं सोचता हूँ जितना हो सके दरबार साहब में मैं सेवा कर सकूं, वहाँ पे वहाँ का आनंद उठा सकूं, क्योंकि गुरु की नगरी है, गुरु की नगरी की कृपा पा सकूं। तो आपको भी सोचना चाहिए कि दरबार साहब जाते हैं तो मेन दरबार साहब का मुद्दा रखिए कि हमें दरबार साहब में दर्शन करने हैं। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे कि एक कथा सुनाएंगे, कथा के माध्यम से आपको बताएंगे जीवन हमारा। और आपको ये भी बताएंगे कि कितने 8 पैर कैसे कैसे होते हैं, 8 पैर का मीनिंग क्या होता है। हम कहते हैं ना 8 पैर कहते हैं रात के, 4 पैर, 4 पैर दिन के। तो सारा बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमारे जीवन, हमारे जो हम क्या हम काम करते हैं, हम सोते हैं, हम नाम जपते हैं, हम काम वासना भोगते हैं, उसमें हमारे श्वासों की क्या क्या यूज होता है और हमें जीवन कैसे मिलता है और परमात्मा हमें किस लिए संसार में भेजा है, वो सारी बात करेंगे। पहले सत्संग सुनिए, चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करते। चलिए सुनते हैं सत्संग और आपसे फिर आगे बात करेंगे। चलिए गुरु संगत आपका प्यार बना रहे और आप भी प्यार दे रहे मेरे चैनल को, तो इसके लिए बहुत बहुत मेहरबान। और आपको कुछ भी देखे संगत प्यार देने का ये भी एक तरीका होता है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन बटन में चले जाइए जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, और आपको प्यारे प्यारे चैनल का आनंद आता है तो आप जो है सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं जो नीचे है। और उसमें जो है आपको प्यारे प्यारे जितनी भी आपने वो जो पेमेंट होती है जो आप करते हैं सुपर थैंक्स में, जो नीचे हार्ट का बटन, डॉलर का बटन पे, वो मैं संगत के लिए यूज करता हूँ कि संगत को प्रॉब्लम है, कि संगत को ब्लेसिंग देनी है, या आप भी कि संगत को संगत के लिए ब्लेसिंग देना चाहते हैं तो मुझे पेटीएम कर सकते हैं। उससे जो है आपको संगत तक ब्लेसिंग पहुंचेगी। वो मैं अमृत वेले में बैठकर अमृत वेले से अरदास करता हूँ, गुरु से वो ब्लेस करते हैं। संगत जी ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे मंदिर से जैसे मंदिर से लौकिक प्रसाद मिलता है, या कई संगत मुझे मैसेज आया मंदिर से लौकिक प्रसाद मिलता है, इधर से लौकिक मंदिर से लोगों ब्लेस होता है। संगत जी आप भी घर में कर सकते, कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको सत्संग सुनिए, क्योंकि संगत सत्संग सुनने के प्यारे होते हैं। सत्संग पूरा सुनना। आपको एक ऐसी बात बताएंगे आंटी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपके लिए वो जानकारी देने वाली है जो संगत को पता ही नहीं है। ये चीज का जो संगत को नहीं पता वो ये चीज को मिस कर जाएगी। इसलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके शुक्राने के आशीर्वाद से। गुरु जी आप कई दिनों से सत्संग सुना रहे हो और उसमें शुक्राने के लिए बोल रहे हो गुरु जी, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी। अपनी बेटी को मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना, क्षमा करना कि मैं अनसुना कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, क्षमा कर दो गुरु जी। आज मैं आपके सामने बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। पहले तो मैं अपने गुरु जी के नाम का, गुरुपा के नाम का
मंत्र जाप करूँगी। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो जाए तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना, कोई गलती भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में। तो हम तो गुरुपा के बच्चे हैं, कोई भी गलती हो सकती है हमसे बोलने में। तो हम अपने पहले गुरुपा से, अपने गुरुजी से अपने गलती मांगेंगे, उसके बाद सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि मैं गुरुजी से 2 साल हो गए जुड़े हुए। तो अब तो मुझे इतना महसूस होता है कि हमारा जो ये पूरा अंग है हमारे गुरुजी का दिया हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत बड़े शिव का अवतार हैं। तो अब नहीं कहूँगी मैं कि मुझे 2 साल हो गए जुड़े हुए, ना जाने कब से मैं गुरुजी के अंग संग में थी। तो गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, अभी भी रहते हैं संगत जी। ड्यूटी जाती हूँ मैं अपने साथ लेके जाती हूँ और घर में भी रहते हैं। और सत्संग मैंने शेयर करने की गुरुजी से माफ़ी मांगी है, उससे पहले ही उबासियाँ आने लगी, आँखों में आंसू आ जाते हैं जब गुरुजी अपनी दिखाते हैं कि मैं हूँ तेरे अंग संग। तो संगत जी, मेरे को उबासियाँ आने लगती हैं और आँखों में पानी भर के आने लगता है। तो मैं समझ जाती हूँ मेरे गुरुजी घर में भी हैं, मेरे अंग संग भी हैं। तो संगत जी, मेरे को आज 1 महीना हो गया यूट्यूब पे सत्संग में सुनते सुनते। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, कुड़िए, गुरुजी तो पंजाबी में बोलते हैं ना, मेरे को पंजाबी इतनी साफ़ नहीं आती है संगत जी। तो गुरुजी मुझे कई दिनों से कह रहे हैं यूट्यूब में, संगत में, उनकी संगत बताती है सत्संग में कि तेरे घर में एक चीज़ रखी है। अब मैं बड़ी परेशान हूँ कि कौन सी चीज़ रखी है संगत जी। गुरुजी, मैं आपसे भी माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने आपका अनदेखा सत्संग किया। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो आपने जो ये चीज़ मेरे को बताई है घर के अंदर, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर घड़ी का शुक्राना करूँगी। अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है संगत जी। आज गुरुजी मुझे कई दिन से कह रहे हैं कि तेरे घर में एक चीज़ रखी है, तेरे घर में एक चीज़ रखी है, कुड़िए तू मेरा सत्संग नू अनदेखा ना कर। तो मेरे को संगत जी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ निकालूं। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी, गुरुजी आप ही बताओ कौन सी ऐसी चीज़ रखी है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। फिर सत्संग में आया कि कुड़िए तू मेरा अनदेखा सत्संग ना कर, तेरे कार में एक चीज़ रखी है। तो संगत जी, जो जो मेरे दिमाग में चीज़ें आई वो मैंने सारी निकाल के डस्टबिन में फेंक दी। तो मैंने तो अपनी तरफ से, जो मेरे गुरुपा ने मुझे कहा, अपनी तरफ से मैंने चीज़ें निकाल के फेंक दी डस्टबिन में। अब रात को मैंने सत्संग सुना, जब 22 तारीख को सत्संग सुना तो गुरुजी ने कहा, कुड़िए तू मेरा कहना मान और तेरे घर में एक चीज़ रखी है और मैं खुल के ही तेरे आगे कह रहा हूँ और ये सत्संग सुन। इस सत्संग में ये आंटी क्या बता रही है और ध्यान से सुनियो, और वो चीज़ कहाँ रखी है। और मैं तेरे को बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि एक सिंदूर का पैकेट तेरे घर के अंदर रखा है और ढूंढ तू, और ढूंढना तेरा काम है संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरुजी को शुक्राना करूँगी। कितना शुक्राना करूँगी संगत जी, आगे भी सुनना। तो मैं तो सो गई सत्संग सुन के। सवेरे फिर मैं काम कुम करने लगी तो बहू के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए मैंने छुट्टी ले रखी थी संगत जी। गुरुजी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि मैंने छुट्टी ले रखी थी उस दिन। तो मैं काम करके संगत जी मैं नहाने जा रही थी। गुरुजी ने मेरे दिल में ऐसा भाव दिया कि नहीं, तू पहले जो वो सिंदूर मैंने तेरे को बताया है ना खुले लफ्ज़ों में, तू पहले वो ढूंढ। तो मैं फिर वॉशरूम की तरफ जाऊँ, फिर वापस आ जाऊँ, फिर वॉशरूम की तरफ जाऊँ, फिर वापस आ जाऊँ। गुरुजी ने मुझे नहाने नहीं दिया संगत जी।
अपनी बेटी का, अपनी बच्ची का उनको इतना ध्यान था कि वो गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटी तू वो सिंदूर होली से पहले पहले निकाल दे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूँगी इस बात के लिए जो मेरे गुरुपा ने मुझे ये बात मुझे सत्संग में समझाई थी। तो मैंने फिर और मेरे दिल में संगत जी ये भाव भी दिया गुरुजी ने कि ट्रॉली की ड्रॉ में, तो मैंने सवेरे वो ट्रॉली की ड्रॉ खोल के और मैं मेज़ पे बैठ गई। मैं एक एक चीज़ देखने लगी, एक एक बटवा, एक एक पैकेट जो जो उसमें रखा था खोल खोल के। तो संगत जी ध्यान से सुनना ये सत्संग, ना जाने कौन सी संगत के लिए गुरुजी ये शेयर करवा रहे सत्संग मेरे को, कि गुरुजी ने मुझे फिर भाव दिया दिल में कि वो जो बटवा रखा ना कलर वाला, उसके अंदर खोल, उसको खोल। तो संगत जी मैंने अपने गुरुपा का, अपने गुरुजी का कहना माना। शुक्राना गुरुजी आपका बताने के लिए। तो मैंने वो बटवा खोला। उस बटवे को खोलते ही संगत जी ध्यान से सुनना, मेरे गुरुजी ने सुबेरे के टाइम 7:30 बजे, जिस दिन होली पूजनी थी, उस दिन मेरे गुरुजी ने वो जो सिंदूर का पैकेट था ना संगत जी, वो उस ट्रॉली में से निकलवाया। मेरे तो ध्यान ही नहीं था, ना जाने वो कब से सिंदूर मेरे साथ कहाँ कहाँ नहीं चलता आया। संगत जी मैं किराए पे भी रहती थी, मैंने सिक्योरिटी पे भी मकान ले लिया। अब तो गुरुजी ने अपने मकान में अपना दरबार लगा रखा है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा का। तो संगत जी मैंने उस पैकेट को खोला तो उसमें इतना बड़ा सिंदूर का पैकेट, मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतने में मेरी हर्षिता बहू निकल के आई अपने रूम में से। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के कुर्सी पे अपने पास ही बिठा लिया। तो मैंने अपनी बहू से कहा, मैंने कहा हर्षिता इधर आ बेटा, देख रात को गुरुजी ने मुझे सत्संग में ऐसे ऐसे बताया था। तो अब मैंने गुरुजी ने मुझे ऐसा भाव दिया कि नहाइयो तू बाद में, बेटा आज होली पूजनी है, इसको पहले निकाल। तो मैंने देख हर्षिता ये सिंदूर का पैकेट निकला घर में से, मैं तो भूल ही गई थी रख के, मुझे तो पता भी नहीं किसने दिया है, ये मेरे तो ध्यान भी नहीं है। तो मेरी बहू कहने लगी हर्षिता मम्मी ध्यान करो। मैंने कहा बेटा मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा, अगर गुरुजी ने ये सिंदूर निकलवाया है तो गुरुजी ही जिसने मुझे दिया है उसका चेहरा मेरे सामने खुद लेके आएंगे। तो संगत जी मैंने डस्टबिन में वो सिंदूर का पैकेट फेंक दिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग में रात को ही बोला था कि सिंदूर का पैकेट निकाल कुड़िए, तेरे वास्ते वो ठीक नहीं है, वो तेरे को कष्ट दे रहा है, तेरे को वो दुख दे रहा है। और वाकई में ही संगत जी जिस दिन होली पूजनी थी उस दिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, इतने मेरे पैरों में दर्द, मेरी कमर में दर्द, ना जाने वो दर्द कहाँ से मेरे घुटनों में, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था संगत जी, मैं सच पूछो तो मेरे गुरुजी ने मेरा इतना ध्यान रखा कि होली पूजने से पहले आज तक ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई, कोई पंडित ने नहीं बताई, कोई किसी ने नहीं बताई। तो मैंने सवेरे वो सिंदूर का पैकेट फेंक दिया। फेंकने के बाद मैंने ट्रॉली का सारा सामान करके ड्रॉ वापस ही रख दी। नहा के फिर मैं गुरुजी की अपने पूजा करती हूँ सवेरे के टाइम। मैंने फिर पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी, मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी, आपने अपनी बेटी का इतना ध्यान रखा, ये बात तो बिल्कुल सच आपने साबित कर दी और मेरी आत्मा को भी बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ ये कोई चीज़ है। तो गुरुजी जिस इंसान ने ये मेरे को सिंदूर का पैकेट दिया, घर का है या बाहर का है, तो गुरुजी उसका चेहरा भी फिर आप ही लेके आओगे सामने मेरे। तो संगत जी याद रखना, ध्यान से सुनना, मैं ड्यूटी पे बैठी हुई थी, पेशेंट थे नहीं मेरे पास, तो मैं गुरुजी का ध्यान करके बैठी हुई थी। मैं मंत्र जाप कर रही थी, ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी मैं जब खाली टाइम में होती हूँ तो मैं गुरुजी का जाप मंत्र कर लेती हूँ, जो भी 5 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट मिलते हैं।
तो गुरुजी ने उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने, जी वो बिल्कुल मेरे मायके की तरफ से है। संगत जी, आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी परिवार के होते हैं। मुझे भी नहीं पता था। मैंने कभी किसी के प्रति, ना ससुराल वालों की तरफ से और ना ही पीहर वालों की तरफ से, कोई अपने दिल में ऐसी भावना नहीं रखती। तो संगत जी, आज भी मुझे पता है कि मेरे जो पीहर की तरफ से है ना, कोई भी हो, चाहे इसमें मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को उसका चेहरा सामने दिखा दिया है। मैं उसका नाम नहीं लूँगी संगत जी, बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि रिश्तेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं, उनके घर भी जाना पड़ता है। ये भाव भी मेरे दिल में, जो मैं कह रही हूँ ना, रिश्तेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं, ये भाव भी मेरे दिल में गुरुजी ही लेके आए। मेरे दिल में ऐसा भाव नहीं आ रहा था। एक बार तो मेरे दिल में बड़ी नफरत सी हो गई थी कि ऐसे भी कोई रिश्तेदार होते हैं, और सगे माँ जाए। देखो संगत जी, कितनी हैरानगी की बात है। मैं बड़ी हैरान हूँ कि ऐसे भी होते हैं इंसान। तो मैंने अपने गुरुजी के आगे ये सब बातें अरदास रखी, और क्योंकि मैं नाम भी नहीं ले सकती, उसका चेहरा भी नहीं बता सकती। मेरी बहू भी पूछ रही थी, मम्मी ध्यान आया? हाँ बेटा, मैंने कहा ध्यान तो आया, पर मैं नाम भी नहीं ले सकती, क्योंकि रिश्तेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं, सारे सब कुछ निभाना पड़ता है, उनके घर भी जाना पड़ता है, दुख सुख में भी जाना पड़ता है। क्या नाम लूँ मैं? मेरे अपने ही हैं कि जब यूट्यूब खोलती हूँ तो गुरुजी यही बोलते हैं कि तेरे अपने ही तेरे को देख के खुश नहीं है, तेरे को देख के जलते हैं वो। मेरे गुरुजी मुझे बोलते हैं, पर मैं मन में सोचती हूँ कि नहीं, ये और किसी के लिए होएगा सत्संग। अब तो मेरे को बिल्कुल यकीन ही हो गया कि मेरे गुरुजी ने उसकी शक्ल मेरे सामने एकदम से मेरी आँखों के आगे ले आए वो। तो मेरे को यकीन हो गया। फिर मुझे याद आ गया है कि हाँ, किस किस दिन और कैसे कैसे ये सिंदूर का पैकेट मुझे दिया गया था। ये बोल के दिया गया था मेरे को संगत जी कि मैं कालका मंदिर गई थी, तो ये मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी संगत जी, क्योंकि मेरी वो अपनी है, वो मेरी अपनी है। मैं फिर कह रही हूँ संगत जी, आप यकीन करना, मेरी अपनी है मायके की तरफ से, तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी संगत जी। तो मैं तो सोच लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, माता के दरबार का सिंदूर है। पर मेरे गुरुपा ने, मेरे गुरुजी ने इस तरीके से ट्रॉली बिल्कुल छटवा दी, पूरा घर छटवा दिया कि तेरी ट्रॉली में एक सिंदूर का पैकेट रखा, मैं तुझे खुल के कह रहा हूँ, और तू कुड़िए इसको होली से पहले निकाल दे। और वाकई में संगत जी, जब मैंने उसको होली से पहले निकाल दिया, और उसके दूसरे दिन मैं जा रही थी मंदिर, मैं मंदिर गई, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन सत्संग में बोला कि मैं तुझे होली से पहले दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचानियो। संगत जी, पहले तो मैं जब सत्संग शेयर करती थी ना, तो मैं बड़ा रोती थी। मेरे से सत्संग नहीं शेयर करा जाता था। अब तो मुझे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी है बोलने के लिए भी, और मैं रोती भी नहीं हूँ अब गुरुजी के आगे। इतना मेरे को गुरुजी ने मतलब हौसला दिया है। तो मैं मंदिर जा रही थी संगत जी, आप यकीन रखना, मेरे गुरुजी जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल सच होती है बात। जैसे मैं जीने से उतर के मैंने गेट खोला संगत जी, जैसे मैंने गेट मुड़ के बंद करके और मैं जैसे मुड़ी मंदिर की तरफ को, तो सामने से मेरे गुरुजी ने कबूतर के बिल्कुल मेरे मुंह के सामने, मैं एकदम देख के डर गई। मैंने कहा हुई, जैसे एकदम से बोलते हैं इंसान देख के किसी को डर जाता है, इस तरीके से संगत जी। पर मुझे याद आ गया, नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था मैं होली के एक दिन पहले तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचानियो। फिर मैंने अपने गुरुजी का वहीं शुक्राना करा, नहीं, मेरे तो गुरुजी हैं ये। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना मेरे मालिक। मैं मंदिर जा रही हूँ, आपने कितने अच्छे दर्शन आपने दिए।
मैं इतना खुश हुई संगत जी, सुबेरे के टाइम इतना खुश हुई, इतनी खुशी खुशी गई मैं मंदिर और इतनी खुशी खुशी मैं आई। संगत जी, जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ ना, तो जो गुरुजी ने काला चोला पहना हुआ है ना, उस रूप में गुरुजी बिल्कुल जो एक मटकिया रहती है ना शिवलिंग पे, उसके सामने गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के आगे आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक का हर पल हर घड़ी का शुक्राना करो। गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में सुबह सुबह दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जितना शुक्राना करूं अपने मालिक का उतना ही कम है गुरुजी का। संगत जी, फिर मैं एक दिन दूसरे दिन जब मैं मंदिर से आ रही थी, तो कबूतर रूप में ही गुरुजी ने मुझे गेट के पास दर्शन दिए। बिल्कुल जब तो मुझे पता ही चल गया था मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने गुरुजी को शुक्राना उस दिन भी करा। मैं शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, अपने गुरुजी का। तो संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं वो गुरुजी बिल्कुल करके ही दिखाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। हर पल हर घड़ी का शुक्राना करूँ मैं अपने मालिक का, पल पल का शुक्राना करूँ। और संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना होली से पहले ही, तो उसमें एक संगत ने सत्संग सुनाया कि मेरे को गुरुजी ने कहा, एक ओमकार और सरस्वती माँ का स्वरूप और गुरु नानक जी का स्वरूप मेरे को लाने के लिए बोला। और ये संगत जी, ये जो सत्संग में सुना रही हूँ, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से। और ये 14 तारीख की बात है, 14 मार्च की बात है। तो उन्होंने ये बोला कि जो संगत, जो आंटी 2-3 दिन के अंदर जिनके घर में सत्संग है, ये मैं नहीं कह रही, ये गुरुजी ही किलवा रहे हैं मेरे से। तो वो आंटी एक ओमकार, एक सरस्वती माँ का स्वरूप, एक गुरु नानक जी का स्वरूप, ये गुरुजी का आदेश है, अपने सत्संग में वो जरूर लाए। तो संगत जी, मेरे दिल में तो ये बात आई कि 17 तारीख को गुरुजी ही करवा रहे हैं सत्संग तो अपने घर में, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, ये गुरुजी का ही घर है। ये गुरुजी के घर में रहते हैं हम। हमारा घर क्या है? हमारा कुछ नहीं है। पहले में हम कहते थे हमारा घर, नहीं, ये अब गुरुजी का घर है। तो संगत जी, फिर मैंने ये सत्संग रात को सुना, तो मैं सवेरे ड्यूटी से जाके मैं एक ओमकार, सरस्वती माँ का स्वरूप, गुरु नानक जी का स्वरूप, मैं ये 3 ब्लेसिंग गुरुजी ने 7 3 बार उसमें लिखा हुआ था कि मैं 3 ब्लेसिंग तेरे को दूंगा कुड़िए, तू समझियो अच्छी तरीके से, तू सत्संग को अनदेखा करती है। तो संगत जी, मैं अनदेखा नहीं करती, क्योंकि मैं अपने गुरुजी के सामने बैठी हूँ। मैं गुरुजी को भी यही कह रही हूँ, गुरुजी मैं अनदेखा नहीं करती। जो मुझे कई बातें नहीं समझ में आती सत्संग में, तो वो भी मैं अनदेखा नहीं करती, उसके लिए भी मैं सोचती हूँ। पर गुरुजी तो संगत के द्वारा ही मुझे बिल्कुल खुल के सत्संग सुनवाते हैं कि देख, ये तेरे लिए सत्संग है, ये तू जो अनदेखा करती है। तो मैं ये 3 ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी हैं। संगत जी, गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करूँ अपने परमात्मा का। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं अपने मालिक का उतना ही कम है। और संगत जी, गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं, रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, 4 नंबर की, 5 नंबर की, 7 नंबर की। अभी परसों भी पराठा प्रसाद पे सुबह मॉर्निंग में गुरुजी ने 7 ब्लेसिंग नंबर दिया है, क्योंकि गुरुजी का ब्लेस होया ये 7 नंबर है। और परसों भी 5 नंबर रोटी प्रसाद पे दिया। रोटी प्रसाद पे तो इतने दर्शन देते हैं गुरुजी, इतने दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा, कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती।
कितने दर्शन देते हैं, कई दर्शन तो मेरे को समझ में भी नहीं आते। चटनी प्रसाद में गुरुजी ने नाग देवता के दर्शन दिए हैं। अभी 5-6 दिन में संगत जी गुरुजी ने रोटी प्रसाद पे मोर के दर्शन दिए, रोटी प्रसाद पे नाग देवता के दर्शन दिए। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं। ऐसा कौन सा शब्द अपने मालिक के लिए, अपने गुरुपा के लिए लेके आऊं मैं, जो मैं शुक्राना करूं। ज़िंदगी भर भी शुक्राना करती रहूंगी अपने मालिक का, वो भी कम है। हर टाइम हर वक्त भी शुक्राना करती रहूंगी मेरे मालिक का, वो भी कम है। तो संगत जी, मेरी गुरुजी से यही एक अरदास है। अभी पता चला, बहू ने बताया, बेटे की गाड़ी डिक्सी सेंटर में पुलिस वालों ने उठा ली। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है। लंच लेने गया था वो ऑफिस से, तो मेरी गुरुजी से अरदास है, उसकी गाड़ी वापस दिलवा दो मेरे मालिक। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी मोहित अंकल की गाड़ी वापस दिलवा दो गुरुजी। मेरी संगत से भी यही अरदास है कि गुरुजी के आगे अरदास करें वो भी। और बाकी जो मैंने सत्संग शेयर करा है ये 22 तारीख का, 22 मार्च का, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल हकीकत है। मेरे गुरुजी ने मेरी आंखें खोली है कि देख तू बड़ी अपनों पे बड़ी तू क्या नाम विश्वास करती है, उनको अपना मानती है, तेरे अपने ही काट करते हैं, तेरे को दिल से प्यार नहीं करते कोई भी। और मायके की तरफ से ज़्यादा मुझे गुरुजी ने सत्संग में बताते हैं, मायके की तरफ से। तो इतना तो गुरुपा ने मुझे ज्ञान दे दिया है। तो जो वो तो मुझे पता है संगत जी, जो मायके की तरफ से मेरे अपने दिल में भेदभाव रखते हैं, जो भेदभाव रखते हैं, उनको गुरुजी ने अपने आप ही मेरे घर से एकदम रास्ता उनका साफ कर दिया। वो अपने आप ही नहीं आते, मैं बुलाती भी हूँ तब भी नहीं आते। तो मेरे को गुरुजी ने ये सिंदूर का पैकेट और मुझे सामने मेरे ला के ये सत्संग में मेरे को जो सुनवाया और जो घर में से निकलवाया गुरुजी सत्संग संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी का मैं बहुत बहुत बार शुक्राना करूँगी। और संगत जी, जब से ये मैंने सिंदूर का पैकेट निकाला है, मेरा इतना बदन हल्का हो गया है, मैं इतना अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ। गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे और भी काट रहे हैं, आगे भी काटेंगे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी को। गुरुजी का पल पल का शुक्राना करूँगी, हर घड़ी का शुक्राना करूँगी अपने मालिक का, हर पल का शुक्राना करूँगी, हर श्वास श्वास में शुक्राना करूँगी। मेरे मालिक ने मेरी आंखें खोल दी मेरे मायकों की तरफ से। मायके में कौन होता है संगत जी, ये तो आप सभी जान सकते हो। मैं उनके किसी के भी नाम नहीं लूँगी, किसी के भी। तो गुरुजी ने मुझे इतना समझाया, इतना समझाते हैं मेरे गुरुजी। कुड़िए तू सबसे ज़्यादा विश्वास तू रखती है, तेरा मन चंचल है, तेरे को मैं जो भी ब्लेसिंग देता हूँ तू औरों को बता देती है, ये ब्लेसिंग मैं तेरे को देता हूँ, तू किसी को क्यों बताती है। गुरुजी मुझे संगत जी ऐसे ऐसे समझाते हैं। हमारे गुरुजी संगत जी बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी, इतने दयालु हैं, इनके दिल में इतनी दया है कि एक अरदास में गुरुजी के आगे अपना आप ही रोना आता है। खैर इंसान जान के नहीं रोता कोई भी संगत जी, गुरुजी के आगे अपना आप ही कुदरती रोना आ जाता है। क्यों आता है कि वो हमारे दिल का दुख समझते हैं। हमारे जो दिल में दुख है ना, जो भी दुख है, परिवार का दुख है, पैसों का दुख है, जो भी दुख है, दुख तो दुख ही है संगत जी। तो वो सारे दुख समझते हैं हमारे गुरुजी जो हैं। तो इसलिए इनके आगे ना आत्मा भर आती है, जैसे कि एक माँ बाप के आगे आत्मा भरी आती है ना। लड़कियाँ जैसे ससुराल से आती हैं तो अपने माँ बाप को आंखों में देख के आंसू भर लाती हैं, इसी तरीके से गुरुजी के आगे भी आंखों में आंसू भर आते हैं। पर संगत जी, आज तो मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया।
गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ और बिल्कुल भी एक आंसू नहीं आया। पहले तो सत्संग भी नहीं शेयर कर पाती थी मैं, ये मेरा तीसरा सत्संग है। और मैं हंसा आंटी बोल रही हूँ। करण अंकल को भी अभी मैं लख लख शुक्राना दे रही हूँ। मैं करण अंकल ने मेरा सत्संग शेयर करते हैं और करण अंकल का भी शुक्राना। वो गुरुजी की बहुत अच्छी संगत है, बहुत अच्छे हैं वो भी। गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस कर रखा है, संगत जी इतना ब्लेस कर रखा है कि उनके लिए भी जितना शुक्राना करो ना गुरुजी के साथ वो भी कम है। बहुत अच्छे हैं करण अंकल भी। तो मैं उनके चैनल पे ये क्या नाम अपना वो सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी थी ना कि मुझे सत्संग शेयर करना। गुरुजी कहते थे मेरे को कुड़िए तू बड़ा अपना सत्संग शेयर कर, तो मेरे को समझ में नहीं आती थी। एक दिन मैं सुबह गुरुजी के आगे बहुत रोई कि गुरुजी आप मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हो, मेरे को कोई नंबर तो पता ही नहीं है, तो मुझे कोई ऐसी संगत बताओ ना जिससे कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो एक नंबर था मेरे पास, अचानक ही मैंने वो नंबर मिला दिया तो करण अंकल का नंबर मिल गया। करण अंकल ने कहा मैं करण अंकल बोल रहा हूँ, गुरुजी की संगत हूँ मैं। तो मैं करण अंकल के आगे भी पहले सत्संग में रोई थी संगत जी। तो मेरा तीसरा सत्संग है ये। मैं अपने करण अंकल को मैं ये सत्संग शेयर करके भेज रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा वो सत्संग अपने चैनल पे शेयर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे अंकल हैं। और अंकल मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ करण अंकल, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, बीच में छूट गया। पहले मेरा बहुत अच्छा अमृत वेला होता था, मैं 2 बजे उठ जाती थी, गुरुजी जगाते थे अंकल। अब तो बस मैं वो अलार्म बजता तो मैं उसको बंद करके सो जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ करण अंकल मुझे बताओ। मेरा अमृत वेला सब कुछ ख़राब हो चुका है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं गुरुजी के अभी आगे अरदास यही करती हूँ कि गुरुजी बताओ ना मैं क्या करूँ, मेरा अमृत वेला पूरा नहीं हो पा रहा और उठती भी हूँ तो मैं दोबारा सो जाती हूँ। अब तो गुरुजी ने मेरे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, शरीर भी मेरा गुरुजी ने बहुत अच्छा कर दिया। जल प्रसाद भी लेती हूँ उनका, जब से सिंदूर का पैकेट निकलवाया गुरुजी ने तो बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करती हूँ। इतना घुटने में दर्द महसूस नहीं करती, मतलब बहुत पहले महसूस करती थी। अब तो मेरे जो अंग में दर्द होता था मेरे शरीर में वो भी मेरा कम है संगत जी। तो मेरा गुरुजी से शुक्राना है, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मैं बार बार यही कहूँगी संगत जी, आपके आगे गुरुजी के आगे बैठी हूँ। मेरा जो आपने ये पैकेट सिंदूर का निकाला है मेरे घर में से, मतलब इतना हल्का घर हो गया है तो बस मैं बता नहीं सकती। गुरुजी आपको लख लख शुक्राना, लख लख बधाइयाँ हों आपको। आपने ये सिंदूर निकलवाया, आप अपनी संगत का बड़ा ध्यान रखते हो गुरुजी, बहुत ध्यान रखते हो। तो मैं अपना यहीं पे अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, कोई गलती भूल हो गई हो संगत जी आप भी माफ़ करना, और करण अंकल ख़ास तौर पे आप मुझे माफ़ करना। जो कि गलती से मेरे से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो आप भी मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। संगत जी आपने सुना सत्संग और आपको आनंद आया, तो आनंद तो आता संगत जी। जो मैंने वादा किया था कि आपको मैं बताऊंगा कि जीवन के बारे में, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि लंबा ना हो जाए सत्संग। संगत जी एक बार बता दूं पहले आपको मैं कि देखिए हमें जो है हम जो विचलित होते हैं, हम जो टेंशन में बदल दिया जाते हैं, जिनका जैसे कहीं जिनको सर में दर्द बहुत होता है या किसी को क्या करना चाहिए उसमें, और डिप्रेशन में बदल दिया जाते हैं और हमें छोटी बात पे डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसका क्या इलाज है संगत जी? मैं सबको कहता हूँ कि घर में बच्चा गुस्से वाला है तो सबका एक ही इलाज है कि आप मोटिवेशन करा करें। मोटिवेशन ऐसे करके, ये ऐसे करके बैठ जाए करें। ये देखिए ऐसे आके ये अंगूठा इसको कान में ऐसे डालिए और ये देखिए ऐसे करके मोटिवेशन करे करें, श्वासों को ऊपर चढ़ाया करें
और बोलना नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो श्वासों को ऊपर फिर नीचे, जो मंत्र जब करना है वो करिए, नहीं तो आप श्वासों को ऊपर नीचे चलाइए और कुछ देर करा करें तो आपको गुस्सा भी कम आएगा और आपका जो ये डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं वो भी कम हो जाएगा और गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते संगत जी कथा, फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि जीवन में हमारे क्या क्या चलता है। संगत जी ये कथा है कि भोले एक परमात्मा को दो तरीके से पाया जाता है, एक भोले भाव से, एक ज्यादा चलाक मतलब चलाक आदमी नहीं पा सकता। चलाक आदमी खाली रह जाता है, चलाक आदमी कभी भी जो है परमात्मा को नहीं पा सकता। चलाक आदमी हमेशा जो खाली रह जाता है। एक भोले भाव, और यहाँ तो एक इतनी आप में बुद्धि होनी चाहिए कि परमात्मा का सारा समझ के आप कुछ भी समझ जाएं, क्योंकि परमात्मा का सारा समझने का मीनिंग क्या कि परमात्मा को कोई मैसेज देता है तो आपसे पूछने की जरूरत न पड़े, आपको खुद ही मालूम हो जाए हाँ परमात्मा ने मुझे ये बोला है। अब कोई गुरु होता है, गुरु के मन और आपका मन जुड़ा होना चाहिए। ये बुद्धि एक तो बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, या एक भोलापन, दो तरीके होते हैं परमात्मा से जुड़ने के। संगत जी एक बार बता दूं आपको मैं कि परमात्मा से जुड़ने का, और ये कथा है एक संगत जी एक भेड़ चराने वाला था। वो एक बार वो भेड़िया था, वो गांव में रहता था। तो उसको संगत जी एक बार क्या हुआ कि वहां पे तो इतना होता नहीं था, वहां पे तो इतना भीड़ भड़क्का होता था शहर में। तो वो गांव में सिंपल था, भेड़ चराता था, रोज का दिनचर्या यही था। तो एक बार क्या हुआ उसकी धर्मपत्नी और वो एक जो है शहर में गए। शहर में जब गए, शहर में एक महापुरुष एक कहते हैं वो ना कथा कर रहे थे। कथा में क्या कह रहे थे कि परमात्मा जो है, परमात्मा का कोई घर नहीं होता, परमात्मा कुछ नहीं होता, परमात्मा निर्भय निर्वैर, उसका कोई घर नहीं। उनका कहने का मतलब ये था कि परमात्मा कहते हैं हर जगह है, मगर वो समझने में थोड़ा हो जाता है। तो उस समय परमात्मा का कोई घर नहीं होता, परमात्मा का सब घर है। कभी कभी क्या होता है कि हम सुनने में हमारा कुछ हो जाता है। वो भोले भाव था, भोले भाव, देखो भोला आदमी तो हमेशा ही परमात्मा से कैसे जुड़ा है फिर बताता हूँ। तो आकार में कब है, जब कोई आपको कोई आकार में, हर किसी के हृदय में वास करता है, वो आकार में है। तो वो मूर्ति में सब में परमात्मा है। ठीक है संगत जी, संगत जी आपको बता दें चलिए। तो वो उसने सोचा कि जब परमात्मा है तो परमात्मा का कोई घर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, परमात्मा भी मेरी तरह ही है। मेरा तो कच्चा मकान है, परमात्मा को वो भी मकान नहीं है, परमात्मा के पास कहते कुछ भी नहीं है, परमात्मा मेरी तरह ही गरीब है, मेरे से भी गरीब है। उसने ये सोचा। तो संगत जी उसका क्या मन करा, तो उसने क्या करा से एक जगह बैठ गया। तो उसने बोला परमात्मा तुम्हारे पास घर नहीं है, मेरे पास जैसा भी घर है तुम मेरे घर में आके रह सकते हो। और परमात्मा उसने बोला ये परमात्मा तुम्हें कहते हैं भूख लगे तो मेरे पास आके खाना भी खा सकते हो, और आपको जो भी लगे तो आपको जैसे कभी आपकी चप्पल टूट जाए तो मैं चप्पल जोड़ना भी जानता हूँ, जैसे आपको कभी बुखार हो जाए तो मैं आपको मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी जानता हूँ जो आपको मैं दे दूंगा तो आप सही हो जाओगे। तो काफी बातें करी कि परमात्मा तुम ऐसे हो, परमात्मा तुम प्यास लगे तो मैं पानी पिला दूंगा। तो 100 बातें थी। उसने जो है ये जो है मुस्लिम कहानी है। तो मूसा सुन रहे थे उस टाइम के, जो उनके वली थे मूसा। तो संगत जी हमें कहानी का ज्ञान लेने की जरूरत है। हमें ये नहीं चाहिए कि वो किसी की कथा हो, तो कहानी का ज्ञान लेना है। तो संगत जी क्या हुआ कि मूसा सुन रहे थे, मूसा ने बोला तो परमात्मा बीमार है तो उसको दवाई देगा, परमात्मा तो कहते हैं सबको देने वाला, वो तेरे से लेगा उसको। उनको उसने जब वो डांट दिया उसको। तो संगत जी क्या होता है, जब महापुरुष होते थे वो अमृत वेले में ध्यान लगाते थे। तो वो ध्यान लगाने जा रहा था, तो मूसा जी ने जब ध्यान लगाया, जब मौलवी या संत लोग जैसे उनमें जैसे करते हैं वो करते थे, जो दिनचर्या होता है उनका, मुसलमानों का अलग होता है दिनचर्या, वो कर रहे थे। तो क्या हुआ उस दिन संगत जी परमात्मा उन्होंने ना क्या, संगत जी आपको बता दूं मैं, जो असली महापुरुष होगा, असली महापुरुष रात को सारे सचखंड में जाके
सचखंड में जाकर जाते हैं, परमात्मा से खुद मिलते हैं। जो परमात्मा से मिला होगा, जो आपको जानना ना असली संत कौन है, तो उससे उनसे पता करना। आप सचखंड जाते हैं, रोज 12 बजे वो ध्यान लगाते हैं, तो अपने शरीर उनका यहाँ नीचे रहता है, पता नहीं बाकी जो जितना मुझे ज्ञान है उतना, बाकी शरीर साथ जाते हैं या शरीर के अलग जाते हैं, वो गुरु की कृपा से जब हमें भी ज्ञान मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो मगर वो सचखंड जाते हैं, ये पता है मुझे कि सचखंड जाते हैं गुरु, जो सच्चा गुरु होगा। और सारे जो सच्चे गुरु होते हैं सारे वहाँ मिलते हैं, जो विश्व में जितने भी, चाहे कहीं भी हो, चाहे बॉम्बे, पंजाब, किसी गांव में हो, वो सचखंड में सारे मिलते हैं परमात्मा के पास। रोज उनका मेल होता है। तो जो असली संत होगा वो सारे ऊपर मिलते हैं, तो असली संत सब आपस में पहचान जाते हैं। तो जब वो संत को पता होता है कि ये असली संत है, कौन सा संत है, क्योंकि इसको पता है ये सचखंड में नहीं था, जो असली संत होगा सचखंड में होगा। संगत जी, ऐसे ही मूसा ने उस दिन जब जाने लगे तो वो गेट के सामने खड़े होते सचखंड के, तो गेट खुला नहीं संगत जी उस दिन। तो उसने बोला कि ये गेट खुला क्यों नहीं, तो उसने बोला ये गेट खुला क्यों नहीं। तो उसने देखा कि आज क्या हुआ, तो वहां से आवाज आई कि आज तूने एक कहते हैं मेरे भोले से बच्चे को तूने मुझे नाराज कर दिया। वो मेरे से जुड़ा हुआ था, वो मेरे से इतनी प्यारी बातें कर रहा था, जैसे कोई भी बातें नहीं करता, ऐसी इतनी प्यारी बातें मुझे भा रही थी उसकी बातें, और इतना प्यारा लग रहा था मुझे। संगत जी, मैं बताऊं आपका मैं आपको क्या बोलता हूँ, अपना कनेक्शन जोड़ो गुरु से, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी बात भा जाए गुरु को, ठीक है ना, कौन सी बात आपको भा जाए गुरु की। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपना कनेक्शन जोड़ा करें, गुरु की कृपा होगी। तो संगत जी जल्दी करते हैं, क्योंकि आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। संगत जी, ऐसा हुआ कि उसने कहा कि तूने भोले से मेरे बच्चे को तूने मेरे से तोड़ दिया। मैं इतना मुझे आनंद आ रहा था उसकी बातें सुनने में, मैं तो उसके पास आ रहा था, इतने में तू आ गया, तो मेरा तूने कनेक्शन तोड़ दिया। तूने ये जाके उसको बोल कि तू वैसे ही कर जैसे तू बातें करता था। तो उसने फिर मूसा ने माफी मांगी, तो मूसा ने कहा कि वो ऐसे कर रहा था, कह रहा मुझे वो अच्छा लग रहा था। तो मूसा ने माफी मांगी, या तू जैसे कर रहा था वैसे कर उसके। तो देखिए, जो संत होते हैं वो निर्मल भाव के होते हैं। तो इसीलिए तो इस कहानी का मीनिंग क्या है कि हम भोले भाव से ही परमात्मा को पा सकते हैं, या ज्यादा हमारे में ज्ञान होगा। ज्ञान मतलब धार्मिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान, जो जिससे हम परमात्मा की हर बात को समझ सकते। संगे जी, इस कहानी से मतलब कि भोले भाव से मिलते हैं परमात्मा। चलाकियां, अब बड़े मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, लैंड से निकल के आगे चले जाओ, सेवादार की बात मानते नहीं हो, सेवादार से लड़ते हो। संगत जी, मैं बता दूं आपको, आप मंदिर में, किसी मंदिर में भी, कोई मंदिर में जो सेवादार है उनके लिए बता रहा हूँ, जो सेवा करते हैं बड़े मंदिर में, यहाँ कहीं भी सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, मस्जिद में सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, वहाँ का पैसा चुराना मत कभी भी, क्योंकि वहाँ के 10 रुपए भी कोई चढ़ाता है ना, उसकी 100 मनसा होती है, हमारी ये बन जाए, हमारा वो बन जाए। तो कभी मंदिर का पैसा, या आपको कोई जैसे कोई यूट्यूब पे कहीं भी कोई संगत की हेल्प करता है, संगत की पैसा भेजती है आपको, उसमें से खाना नहीं है। वो खाओगे तो वो पाप के बागी बनोगे, आपके घर में बीमारियां आएंगी, वो आएंगी, क्योंकि संगत का पैसा है, संगत का पैसा संगत में लगना चाहिए। तो वो कोई जैसे संगत में ये मंदिर के पैसे खाता है, या मंदिर में सेवादार होता है कि संगत से गलत बोलता है, संगत को क्रोध में बोलता है, तो उसकी जूनी क्या है आपको पता है? गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या बोला कि वो रिस्क की जूनी पड़ी थी, भालू की जूनी दूसरे जन्म में पड़ा था। तो जो क्रोध करता है सेवादार होके, तो संगत जी ये आप सोचिए, सेवादार है या जो बड़े में सेवा करते हैं, कहीं नहीं सेवा करते हैं, किसी धर्म में भी तो सोच समझ के बोला करे, सुनते हैं तलीम। संगत जी इस कहानी से भोले भाव से, संगत जी अब बताते हैं आपको आगे। संगत जी मैं बता रहा हूँ कि आपको बताया था कि 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के। संगत जी देखिए, शाम को हमारा मन उदास होता है कि आप कहोगे हमें परमात्मा कैसे बोलता है कि परमात्मा अपने पास खींचता है। संगत जी शाम को देखना आप
6 साढ़े 6 बजे आपका मन उदास होगा तो परमात्मा, समझो परमात्मा आपको बुला रहा है। उसे किसी टाइम भी शाम को होता है हर किसी का, मगर कोई क्या करता है किटी पार्टी में चला जाता है, यार दोस्त के पास चला जाता है, कोई म्यूजिक सुन लिया। ये संगत जी कोई धार्मिक उस टाइम 6 बजे से, देखिए 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है पहला पैर रात का, और 9 से होता है 12 बजे तक दूसरा पैर, और 12 से 3 बजे तक होता है तीसरा पैर, और तीसरा पैर चौथा पैर होता है 3 से 6 बजे तक जो होता है अमृत वेला। तीसरा पैर कौन सा होता है 6 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह के वो सुबह माने जाते सुबह के, उसको कहते हैं अमृत वेला। उसके बाद फिर दिन का पैर चालू हो जाता है 6 से 9, फिर 9 से 12 तब कहते हैं दोपहर, तो दूसरा पैर, फिर स्टार्ट हो जाता है तीसरा पैर दिन का, फिर शाम को 6 बजे तक 3 से 6 होता है शाम के चौथा पैर दिन का खत्म हो जाता है, फिर ऐसे चलता रहता है। तो शाम को जो है हमारी भक्ति को फूल लगते हैं, शाम को हमारी भक्ति को फूल लगते हैं, जो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है पैर। उसके बाद अमृत वेला संभालते हैं, उसमें लगता है फल। तो हमें शाम को भी 10 मिनट बैठना चाहिए, और रात को कहते हैं करके सोना चाहिए। गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर होगी, और गुरु मेहर करता ही है, तो आपके करना चाहिए। और संगत जी हमारा श्वास देखिए, ये चीजें आप करनी है, और 4 पैर आपको परमात्मा का नाम देखो। ये जो है ना शेष होते हैं शाम को 6 से 9 और सुबह 3 से 6 बजे तक अमृत वेले टाइम होता है। बाकी दिन सभी देखिए ये इसमें जल्दी ध्यान लगता है आपका परमात्मा से, शाम को और दिन को भी जरूरी है, शाम को भी जरूरी है। बाकी और ये जपना जरूरी है, मगर और एक्स्ट्रा जपना है तो आप कभी भी जप सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ये नहीं कि आप और एक टाइम जपना है। एक और संगत जी आपको बता दूं कि हमारे जो श्वास चलते हैं, हम जब घर का काम करते हैं तो 32% हमारे श्वास चलते हैं। जब हम कोई जैसे हम सोते हैं, नहीं जब हम घर का काम करते हैं तो हमारे 16% चलते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे जो है 32% श्वास चलते हैं, 1 मिनट में 32 बार। और जब हम कहते हैं जब हम काम वासना भोगते हैं, जैसे संभोग करते हैं, ये कहते हैं कहते हैं संभोग करते काम वासना भोगते हैं, तो हमारे 64% श्वास चलते हैं। और सबसे कम चलते हैं हम नाम जपते हैं। जो नाम जपते हैं उनकी उम्र लंबी होती है। मैं बता दूं, जो नाम जपते हैं उनके चेहरे पे भी नूर रहता है। देखिए ये चीजें होती हैं, ये कुदरती होती हैं। तो आपको पता लग गया कि जो सबसे ज्यादा जो काम वासना भोगते हैं उनकी उम्र कम होती है। जो ज्यादा सोते हैं उनकी सोने से और काम वासना भोगने से उनकी उम्र बहुत कम होती है। इसलिए कहते हैं कम सोया करें, जितना कम नींद थोड़ी सी जितनी हो उतनी ले करें, तो आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और संगत जी इतना ही आज का। और आपको कुछ सवाल रह गया हो तो आपको मैं बता दिया मैंने। तो गुरु की कृपा आपको, गुरु की मेहर हो। और आपको मेरे प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और आपको एक और बात बताता हूँ, और उसको बेल आइकन पे जाकर आप जो है ऑल पे जाके करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे सत्संग के। और ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। अमृत वेला मैं करने वाला हूँ, तो लाइव अमृत वेला कह रहा हूँ, लाइव आने वाला हूँ। जब भी आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें जो चलते हैं ना कमेंट, तो उसमें आपका एक बैच बन जाएगा। तो जो मेंबरशिप ले लेंगे तो उसमें क्या है, फिर आप जल्द से जल्द मेरे से कनेक्ट हो गए। मुझे पता है हाँ आप मेरे से कनेक्ट हो गए तो आप ही हो, तो उसमें बैच बन जाता है जो मेरे मेंबर बन जाते हैं। तो आपको सुपर थैंक्स भी दे दीजिए। नीचे जो हार्ट का बटन दबा हुआ है, और ऊपर जो है आपको वो मिल जाएगा कार्ड पे क्लिक करेंगे, उसमें और भी सत्संग मिल जाएंगे। और लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको सत्संग की लिस्ट मिल जाएगी। गुरु की कृपा हो जाएगी। और आज का सत्संग इतना ही। गुरु की मेहर हो, आपको कुछ मिलता है गुरु जी की कृपा से, तो आपको मुझे प्यार करते हैं। चैनल को जितना शेयर करा करें, तो किस संगत का कुछ सवाल हो वो पूरा हो जाए, आपको ब्लेस होंगे। चलते हैं। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। सारी संगत का प्यार से रहिए और गुरु की कृपा में रहिए। गुरु मेहर करेगा, गुरु कृपा करे। जय गुरु जी शुक्राना। कोई मेरे से गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना, छोटा सा बच्चा समझ के।
जो मेरी माँ के बराबर है बच्चा समझ के, मेरी बहन के बराबर है भाई समझ के। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सारे बड़े रहें। राम राम कहते हैं, रामनवमी की दोबारा कहता हूँ कि सबको शुभकामनाएं हो और सबके ब्लेसिंग हो, को ब्लेसिंग मिले, गुरु की कृपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।